प्रश्नावली 4B। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमने यहाँ पर अपने 4 क्वेश्चन उतार लिए हैं और हमने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो हम ग्राफ देखेंगे। तो हमने ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है और हम इस पर इन क्वेश्चनों के आलेख खींचकर दिखाएंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें तो हो जाता है x + y = 4। तो हमें यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व करना होता है और जो आलेख पर हमें जो खींचना होता है उस पर हमें x और y के मान को देखना होता है। तो यहाँ पर हमें x + y = 4 दिया हुआ है। तो हमें x + y के मान ऐसे रखने हैं जिससे 4 आए। हम यहाँ पर रख सकते हैं, या तो हम अगर x को 0 माने तो हमें y को 4 मानना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर 4 = 4 आ पाएगा। और या तो हम x को 4 माने और y को 0 माने, तब हमारे पास ये स्थिति बनेगी कि यहाँ पर 4 आ जाए और यहाँ 4। तो वैसे तो समीकरण को हल करने के बहुत से मान x और y के हो जाएंगे, जिसे सॉल्व करने पर 4 आ जाए। जैसे कि हो सकता है हम x और y दोनों को मान लें 2, तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो जैसे बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक मान माना हुआ है x 0 और y 4, और एक माना हुआ है कि x 4 है और y 0 है। तो इन दोनों मानों को लेकर आलेख खींचा हुआ है। तो हम इन्हीं दोनों मानों को लेकर देख लेते हैं किस प्रकार से हम आलेख खींच सकते हैं समीकरण का ग्राफ पर। तो पहला हमारा है 0 4। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जहाँ 0 हमारा x अक्ष 0 है और y जो है वो 4 है। तो हमारा जो पहला हो जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर इस पर आ जाएगा 4 नंबर पर हमारा y 4 है और x 0 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा x 4 है और y 0 है। तो हमारी जो x अक्ष है वो है 4 यहाँ पर और y हमारा 0 है। तो हम जो रेखा खींच सकते हैं वो इस प्रकार खींच सकते हैं हम, कि इस बिंदु से हमारी ये वाली जो बिंदु है, इस बिंदु से हम यूँ करके रेखा खींच दें ये। तो हम इस रेखा को लिख सकते हैं यहाँ पर x + y = 4। और यहाँ पर हम बिंदु लिख सकते हैं अपने 0 और 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हमारे यहाँ पर बिंदु आ जाएंगे जो रहेगा 4 और 0। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आलेख हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि हम इस बिंदु से समझ सकते हैं हमारा जो y है वो यहाँ पर 4 है और हमारा x जो है y अक्ष पर है तो वो 0 रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो ये है x अक्ष पर तो वो है 4, तो हमने 4 बिंदु पर ये रेखा खींची हुई है और y हमारा 0 है, इसलिए ये y अक्ष पर है। तो ये इस प्रकार हमने अपना सॉल्व करा पहला क्वेश्चन। अब हम इसी प्रकार देखेंगे अपना दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना दूसरा समीकरण। तो हम अगर इस समीकरण में हम x और y के मान रखेंगे तो हम पहला जो मान रखते हैं वो रख लेते हैं 0 और -2, और जो दूसरा देखेंगे वो देखेंगे हम 2 और 0। अगर हम इन मानों को समीकरण में पुट करते हैं x और y के मानों को, तो हमें जो हल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2। जैसे अगर हम देखें x की जगह 0 रखें और y की जगह हम रखते हैं 2, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर यहाँ पर हमें माइनस का 2 रखना पड़ेगा। एक समीकरण का माइनस रहेगा और एक माइनस रहेगा 2। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 2 और 2 = 2। तो ये हमने हल सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर 2 = 2 आ गया। अगर हम यहाँ पर x = 2 और y = 0 रखते हैं तो भी हमें ये हल प्राप्त होगा कि 2 = 2 ही आएगा। तो हम अगर x का यहाँ रखेंगे, x की जगह 2 रख लिया हमने, y की जगह हम रख लेंगे 0 और बराबर में 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 = 2। तो हमारे दोनों मान रखने पर ही 2 = 2 आ गया। तो हम इन्हीं निर्देशांकों की सहायता से एक आलेख खींच लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो x है, x अक्ष है 0 और y है -2। तो हमें y अक्ष देखना है वो भी नेगेटिव साइड, और दूसरे में हमें देखना है जहाँ x अक्ष है वो भी धनात्मक है और y 0 है। तो हम पहले ये देखते हैं। तो हमारा x अक्ष हो गया 0, तो हम ये y अक्ष पर हम देखेंगे -2 पर। तो हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा इस स्थान पे, यहाँ पर y अक्ष पर है हमारा 0, x जो है वो 0 है, तो y यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बिंदु -2 पर। अब जो दूसरा देखेंगे हमारा जो है प्लस का x अक्ष पर 2 है और वो 0 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x अक्ष पर 2 और हमारा y 0 है। तो हमारी जो रेखा हो जाएगी वो भी ये हो जाएगी, यहाँ ये रेखा हो जाएगी। इस रेखा को हम लिख देंगे x - y = 2, और जिसके हमने यहाँ पर ये निर्देशांक लिए हुए हैं जिसकी सहायता से हमने ये रेखा खींची है। तो ये रेखा हो जाएगी हमारी दूसरे समीकरण की।
इसी प्रकार अब हम देखेंगे तीसरा समीकरण। हम देखते हैं अब अपना तीसरा समीकरण जो है y बराबर 3x। तो हम यहाँ पर एक मान रखेंगे प्लस का 1 और 3, x रहेगा हमारा 1 और y रहेगा 3, और एक हम रखेंगे x रहेगा -1 और y रहेगा -3। तो हम ये दो हमने निर्देशांक ले लिए x और y के। तो हम इसे समीकरण में पुट करके देखेंगे तो क्या हमारा जो इक्वल में जो मान आएंगे वो बराबर आएंगे या नहीं। तो हम पहले रख लेते हैं y बराबर 3 और यहाँ पर 3 × x का मान रख लेते हैं 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हल करने पर 3 = 3। तो हमारा ये मान भी राइट है और हम एक मान अपना रख के देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पर हम y बराबर रखेंगे -3 और x बराबर रखेंगे -1। तो हमारा अब भी जो मान आएगा वो = बराबर ही आएगा -3 और -3। तो मतलब हमारे दोनों मान सही हैं। अब हम इन्हीं दोनों मानों की सहायता से यहाँ पर आलेख खींचेंगे। तो जो हमारा पहला मान है वो दोनों ही धनात्मक हैं, प्लस का 1 और प्लस का 3। तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा प्रथम चतुर्थांश में, जहाँ हमारे x और y दोनों ही प्लस में रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। तो हमें पहले देखना होगा x अक्ष जो है हमारा वो कहाँ है, धनात्मक है। तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा x अक्ष यहाँ पहला, और जो y है वो आ जाएगा यहाँ पर तीसरा। तो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हम एक पहले तो ये वाली रेखा ही बना लेंगे, मगर हमें दोनों रेखा के से निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस वाले निर्देशांकों का जो हमारा बिंदु आया वो आया है यहाँ पर जो x और y जो 1 और 3 से मिलकर जो हमें प्राप्त हुआ है, जहाँ पर x का हमारी जो रेखा है वो ये हो गई और y हो गए प्लस का 3। तो हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो हुआ है यहाँ पर। और हमें देखना है अपना दूसरा, जहाँ पर हमारा x है -1 और यह है -3। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे दिख रहा है -1 और यह है -3। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी देख लेंगे। तो हम इसे बढ़ाएंगे रेखा को और ये यहाँ 3 पे ये मिला लेंगे। तो जो हमारा बिंदु आ जाए इसका आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम जो रेखा खींचेंगे इस प्रकार वो हमारी रेखा होगी y बराबर 3x। तो हम यहाँ से रेखा खींच देते हैं ऐसे स्केल से। तो ये रेखा बराबर खींचेगी, तो कुछ इस प्रकार से रेखा खींचेगी हमारी, और हम इस रेखा को लिखेंगे y बराबर 3x। और ये जो हमारा पॉइंट था वो हो जाएगा हमारा ये वाला निर्देशांक -1 और -3, और जो ये वाला पॉइंट था वो हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके मान। यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 ये। तो इस प्रकार हम अपने मानों को ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर 3 बराबर 2x प्लस y हमने समीकरण उतार लिया अपने फोर्थ क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर मान रख के देखेंगे। तो पहला हम मान रख के देखेंगे वो रखेंगे 0 और 3, और जो दूसरा मान रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे 0 और -5। तो हमने अपना चौथा समीकरण लिख लिया है 3 बराबर 2x प्लस y, और यहाँ पर हमने अपना को ये समीकरण लिखा है 0 और 3। और यहाँ पर हम जो दूसरा समीकरण लेंगे वो लेंगे, यहाँ पर हम x ले लेंगे 4 और y ले लेंगे -5, जिससे हम अपने समीकरण को हल करते हैं तो हमारे मान जो आएंगे एकदम करेक्ट आएंगे। अगर हम x की जगह 3 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y बराबर रखेंगे 3। तो हमारा जो समीकरण हल होगा वो आएगा 3 = 3। ये था हमारा ये मान रखने पर। अब हम देखते हैं अपने दूसरे मान रखकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और x की जगह हमें रखना है 4 और y की जगह हमें रखना है -5। तो ये हो जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 3। तो इसे भी हल करने पर हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो मान एकदम करेक्ट है। तो अब हम इन दोनों मान की सहायता से ही एक रेखा खींचेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमें जो मान देखना है वो देखना है 0 और 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो x अक्ष है वो तो है 0, और जो हमारा y है वो कि धनात्मक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्लस का 3 हमें यहाँ दिख रहा है। तो जो हमारा मान होगा वो होगा इस बिंदु पर।
ये वाली बिंदु हमारा होगा इसका मान। हम देखते हैं अपना दूसरा समीकरण। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो हो जाएगा 4 और -5। तो हमें देखना है प्लस का 4 हमारा कहाँ है, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, और जो -5 है वो आ जाएगा यहाँ। तो हम एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ से 4 से हम रेखा सीधी रेखा लाएंगे। ये जब स्केल से खींचेंगे तो ये सीधी खींचेगी। अभी हम मार्कर का यूज़ कर रहे थे थोड़ी बहुत। तो हमारा जो इस निर्देशांक का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिलाना है। तो हम उस रेखा को कहेंगे, जो हमारी रेखा होगी 3 = 2x + y। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से हम इसे मिला देंगे। ये स्केल से सीधी आएगी, अभी तो हम इससे खींच रहे हैं तो ढंग से सीधी नहीं खींच रही। तो ये जो रेखा हमारी होगी वो होगी यहाँ पर 3 = 2x और प्लस में y, इस रेखा को हम कहेंगे। और यहाँ पर जो हमारे बिंदु के निर्देशांक होंगे जो हमने माने थे, यहाँ पर हो जाएंगे 4 और -5, और यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, हमारा x 0 था और ये है 3। तो यह निर्देशांक की सहायता से हम इस प्रकार से आलेख खींचेंगे। जबकि बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है वो यहाँ पर एक मान तो यही है, और जो दूसरा मान है उन्होंने ये नहीं, दूसरा मान जो बुक में लिया हुआ है उन्होंने लिया है 3/2 और y लिया है 0। तो हमने इसे सरल करने के लिए हमने पूर्ण में ले लिया, पूर्ण में। तो इसलिए हमने ये वाले मान लेकर चित्र बना दिया। अगर इसका बनाना हो तो भी बन जाएगा। तो हमें इसका ये x का मान जो लेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.5। तो करीब यहाँ पे आएगा जो दूसरा बिंदु बनेगा। तो वो रेखा सिर्फ यहाँ से, जैसे हमारी यहाँ कटी है रेखा, तो वो यहाँ से यहीं बन जाएगी अगर हम इसका मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर ये 4 ले लिया x का मान, तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ गई। x और y के मान हमने बदल लिए तो ये रेखा थोड़ी सी और आगे तक खिंच गई। अगर हम ये लेते तो ये रेखा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो जाती, क्योंकि हमारा y 0 है, इसमें x 3/2 है मतलब 1.5। तो 1.5 मतलब यहाँ हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की खिंचती रेखा। तो ये हमने इस प्रकार सॉल्व कर लिया अपना 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो पहले हम इन क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे जो इसने यहाँ पर पूछा है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो अगर देखा जाए कि हम इन दोनों बिंदु की सहायता से ऐसे कई सारी समीकरण लिख सकते हैं, अनंत समीकरण लिख सकते हैं, जिन्हें सॉल्व करने पर हमारा मान आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को यूज़ करके हम अनंत समीकरण बना सकते हैं। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अब हमें यहाँ पर जो पहला था 2 रेखाएं के समीकरण लिखने हैं, तो हम यहाँ पर कोई 2 समीकरण लिख के बता देंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्यों संभव है कि इसकी अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इसको भी अभी हम समझते हैं। तो पहला हम बिंदु, हमारे पास x दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है 2 और y दिया हुआ है 14। तो हमें ऐसी समीकरण बनानी है कि हम x और y का मान रख के जो हमारी समीकरण है वो उसे हल करती हो। तो पहला हम समीकरण ले लेते हैं जो है 7x - y = 0। तो अगर यहाँ पर हम अपना x और y के मान पुट करें तो यहाँ पर x की जगह रखें हम 2 और y की जगह रखें हम 14 = 0। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल में 14। तो यहाँ पर ये इक्वल में बराबर आ गया 14 = 14। तो ये हमारी जो समीकरण हल हुई है। तो इसका मतलब है कि ये इससे हमने जो समीकरण बनाई है वो एकदम सही है। जो हमने समीकरण यूज़ करी है ये एकदम करेक्ट है। अब ये हम इससे और भी समीकरण बना के देखते हैं। तो एक हमारी समीकरण ये हो गई और दूसरी और देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x और प्लस में y = 16। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 14 है और 2 है। अगर हम 14 और 2 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x + y हमने इसलिए लिख लिया कि x और y को हम जोड़ दें तो 16 आ जाएगा और बराबर में हमने 16 लिख लिया। तो हमारी ये दूसरी समीकरण हमने ये बना ली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 और प्लस में 14 कर देंगे, बराबर में 16 लिख लिया हमने। ये हमारी दूसरी समीकरण है।
तो ये हो जाएगा 16 बराबर 16। अब देखो हमने पहला और दूसरा समीकरण बना लिया। अब हम क्या ऐसा है कि हम सिर्फ इनके अलावा और नहीं बना सकते, हम कितनी ही समीकरण बना सकते हैं इसकी सहायता से। अगर हम एक समीकरण ये लिख दें, सिर्फ हम इसे ही लिख दें, इसी समीकरण से बना लें, 2 की गुणा कर दें हम 2x और प्लस 2y और बराबर में यहाँ पर 32 लिख दें, तो फिर भी हमारे मान जो ये 2 और 14 हैं, फिर भी ये समीकरण हमारी सत्य होगी। अगर हम यहाँ पर 2 और x का मान रख दें यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखें 2 और y का मान रख दें यहाँ पर 14 और इधर 32, तो जो हमारा हल करने पाएगा ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 4 और बराबर में 32। 28 और 4 हो जाएगा 32 और बराबर में 32। तो ये भी हमारी समीकरण बन जाएगी, जो समीकरण 3 हो सकती है। हम और भी ऐसी समीकरण बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कर दें x माइनस वाई कर दें और बराबर में कर दें हम यहाँ पर 12 लिख दें। अगर हम कर दें x माइनस वाई और बराबर माइनस में 12, तो हमें पता है हमारा x 2 है और माइनस में हमारा जो y है वो है 14। तो जब माइनस के 14 में से प्लस का जाएगा तो ये माइनस का 12 बचेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। तो ये भी हमारी एक समीकरण हो जाएगी, समीकरण नंबर 4। तो हम ऐसी कई सारी अनंत समीकरण हैं कि अगर हम सभी में 3 की गुणा कर दें तो वो भी हमारी समीकरण हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम अनंत समीकरण लिख सकते हैं इन बिंदुओं की सहायता से जो समीकरण को हल करें। तो हमने दोनों अपने इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चनों का आंसर जान लिया है। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो दिया हुआ है वो ये a है, तो हमें यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। तो हमारी समीकरण है 3y ax प्लस 7। तो हमें यहाँ पर x और y के मान दिए हैं, तो हम y की जगह है हमारा 4 और x की जगह हमें रखना है 3 और प्लस में 7। तो हम इसे कर देंगे 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3a और प्लस में 7। तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 7 और ये हो जाएगा 3a। तो 5 3 इधर आएगा तो ये गुणा में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा और a बराबर जो हमारा माना जाएगा a बराबर 5/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें टोटल किराया जो दिखाना है वो दिखाया गया है y से हमें दिखाया गया है किराया, जो हमें किराया निकालना है, और x हमें क्वेश्चन में दर्शाया गया है किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कोई वाहन 1 किलोमीटर चलता है, पहला 1 किलोमीटर जो चलेगा उसके किराया लगेगा 8 रुपये, और जो बाकी जितने किलोमीटर चलेगा उसे किराया देना है वो 5 रुपये के हिसाब से। तो अगर हम देखा जाए तो पहला जो किलोमीटर है उसमें हमें एक्स्ट्रा देने हैं 3 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। 5 रुपये तो वही है किराया, 3 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, मतलब पहले किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल किराया निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल किराया और बराबर में हम कर देंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं किलोमीटर, क्योंकि जितने किलोमीटर चलेगा हमें उसके हिसाब से देने हैं। और 1 किलोमीटर का हमसे किराया कितने लिया जा रहा है, वैसे तो 5 रुपये लिया जा रहा है, मगर जो पहला किराया है उसमें हमें 3 रुपये एक्स्ट्रा देना है। तो हम इन 3 रुपये एक्स्ट्रा को हम लिख देंगे यहाँ प्लस में 3, और हमें जो किराया लगेगा वो 5 रुपये के हिसाब से ही लग गया, क्योंकि हमने यहाँ का 8 रुपये जो था पहले किलोमीटर का वो 3 रुपये हमने यहाँ पर जोड़ दिए, और हम यहाँ पर गुणा कर देंगे किराए को 5 से, क्योंकि 5 रुपये किराया हमें देना है बाकी का। तो हमारा जो क्वेश्चन का समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा y बराबर 5x प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो हमें चित्र 4.10 में और 4.11 में ये ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। तो हमें 4.10 के लिए ये सभी विकल्प देखने होंगे और 4.11 के लिए ये सभी। तो हमें पहले देखते हैं हम अपना 4.10 के ग्राफ में हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं x और y के, वो दिए हैं -1 और 1, और जो दूसरा दिया है वो 1 और -1 दिया है। तो हम इन निर्देशांकों की सहायता से देखेंगे कि हमारा जो समीकरण है कौन सा विकल्प सही होगा। और हम 4.11 में देखेंगे हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं वो हैं -1 और 3 और 2 और 0, और हमें एक और दिया गया है इसमें 0 और 2। तो इसमें हमें ये रख के देखना है जो हमें मान दिए गए हैं। तो हम इन समीकरणों में रख कर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपना समीकरण, यहाँ पर y बराबर 2x अगर हम रखें तो क्या आएगा। अगर हम y बराबर 1 रख देंगे
और -1 रख देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 0। हम जो दूसरा विकल्प है जो हमारा, अगर हम यहाँ x का मान रखेंगे -1, ये वाला हम रखते हैं, और y का मान रखेंगे हम +1 बराबर 0, तो हमारा जो -1 रहेगा वो जब इधर की साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर जो हमारी पोजीशन आ जाएगी वो इक्वल में बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा जो समीकरण नंबर 2 है वो चित्र 4.10 के लिए सही बैठेगा समीकरण, राइट बैठेगा। जो बैठेगा वो है हमारा 4.10 के लिए दूसरा ऑप्शन। अगर हम इसमें ये वाला भी समीकरण पुट करके देखते हैं जो दूसरा हमें दिया हुआ है, तो भी यही सिचुएशन बनेगी। x की जगह रखेंगे हम +1 और y की जगह रखेंगे हम -1 बराबर 0। तो यहाँ पर y उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 बराबर 1। तो हमारा जो विकल्प सेकंड सही रहेगा 4.10 में। अब 4.11 के लिए देखेंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही रख के देख लेंगे, आगे फिर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं अपना समीकरण नंबर 3 में रख के देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम रखेंगे y बराबर -x + 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो पहले हम रखते हैं -1, x का मान रखेंगे -1, तो एक माइनस का चिन्ह है और -1 रखेंगे +2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पर हो जाएगा, ये हमें y का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर +2 है, और y का मान जो हमें दिया है वो है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 = 3। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन है, ये इन बिंदुओं के लिए तो ठीक है। तो हमें अभी और आगे चेक करना पड़ेगा। अब हम ये वाले बिंदु चेक करेंगे इस समीकरण में, y बराबर -x + 2 में। तो यहाँ पर हम y बराबर रखेंगे 0 और x बराबर रखेंगे हम 2, और यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 = 0। तो हमारा जो ये है, ये भी हमारा जो निर्देशांक है वो भी एकदम सही है। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट बार, y बराबर -x है हमारा और प्लस में 2। तो y हमें 2 दिया हुआ है और x हमें दिया हुआ है 0, तो प्लस में हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2। तो ये हमारे निर्देशांक भी एकदम सही बैठ रहे हैं। तो जो हमारा समीकरण है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन 3, ये 4.11 ग्राफ के हिसाब से सही रहेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्यालय को कक्षा 9 के 2 छात्रों सुरेश व नरेश ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 रुपये का अंशदान दिया। तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि यहाँ पर 2 छात्र हैं कक्षा 9 के, नरेश व सुरेश। तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दोनों ने मिलकर जो दान किया है वो करा है 150 रुपया। दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो हम इसका समीकरण लिखेंगे, हम नरेश मान लेते हैं कि नरेश ने x रुपये दान करे हैं और सुरेश ने y रुपये दान करे हैं, और दोनों के रुपये को जोड़कर होते हैं 150 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो जो हमारा समीकरण बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो बन जाएगा x + y बराबर 150। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 2x + 3y = 11 का आलेख खींचिए। आलेख से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -2 हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण में x का मान पुट करके ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद आलेख खींचेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 3y और बराबर 11, ये हमने लिख लिया। और हमें यहाँ पर x का मान दिया हुआ है x बराबर -2, तो हम यहाँ पर x का मान रख लेंगे -2, 3y = 11। तो ये हो जाएगा -4 प्लस में 3y और बराबर 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y, -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 11 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 15 और y बराबर 15/3। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा y बराबर 5। तो हमें जो x और y के मान ज्ञात हो गए, तो ये हमारे जो बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2 और 5, x और y। तो हम यहाँ पर अब इसका आलेख खींचेंगे। तो हमें जो x दिया गया है वो दिया गया है -2, तो हम देखेंगे -1 -2। तो हमारा जो -2 आएगा वो यहाँ पर आएगा इस बिंदु पर, और हमें y जो है वो प्लस में है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो y हमारा यहाँ हो जाएगा। तो जो हमारा आलेख खींचेगा वो खींचेगा -2 से
इस प्रकार से रेखा खींचेगी, रेखा इस प्रकार से जाएगी इन बिंदुओं के हिसाब से ऐसे करके। या फिर हम इसका इस प्रकार भी बना सकते हैं, जो अगर हम सीधी रेखा के हिसाब से दर्शाएं तो ये रेखा खिंच जाएगी, तो हमारा जो -2 वाली रेखा ये जा रही और ये वाली रेखा ये जाएगी। तो हम इस बिंदु में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे बिंदु हैं -2 और 5 इस जगह होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का।